नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से बात का आगाज़ करें और कहाँ पे बात का इख्तिताम करें। अब से चंद घंटे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने भी बिलाखिर ये कह दिया कि पाकिस्तान में शायद अगली इंतखाबात करने की ज़रूरत होगी। जो नई हुकूमत बनी है जाहिर है कि वो 1 साल के लिए है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का अपना वजूद है, अपना तशख़्ख़ुस है और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। चाहे वो चला गया, उसको हमने रुख्सत कर दिया, इक़्तिदार और फिर उसको लंबा करना और गैर जरूरी तौर पर लंबा करना, ये शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो। अब मज़ाहिरन तो ऐसा लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान के बहुत से लोग देख रहे हैं कि इमरान खान किस तरह की प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने बड़े जलसे किए पेशावर में, कितना बड़ा जलसा किया कराची में, तो शायद उससे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन शायद असल हकीकत कुछ मुख्तलिफ हो। तो हम देख लें कि कराची के जलसे में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने क्या कहा। साजिश हमारे मुल्क के खिलाफ हुई, ये साजिश थी या मुदाखलत थी, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं। ना मैं एंटी इंडियन हूं, ना मैं एंटी यूरोपियन हूं, ना मैं एंटी अमेरिकन हूं। मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं, गुलामी किसी से नहीं चाहता। मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। ये जो साजिश हुई है, ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। एक मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। मीर जाफर वो एक गद्दार था। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान अपने जलसों के ज़रिए, प्रोटेस्ट के ज़रिए, अपने पॉलिटिकल रेटरिक के ज़रिए एक दबाव तो ज़रूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मामला कुछ और ही हैं। शहबाज शरीफ साहब को आज 9वां दिन था, क्योंकि 10 तारीख को वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, आज 18 तारीख है और आज 9वें दिन भी शहबाज शरीफ साहब एक कैबिनेट के बगैर हैं। अब इसके बारे में कहना ये कहा, जैसे कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आज इसके बारे में स्टेटमेंट दी कि मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस की मौजूदगी में ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है और प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के बगैर फंक्शन नहीं कर सकता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट बनाए कैसे, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान बड़ी सख्त किस्म की घमसान की एक पॉलिटिकल जंग हो रही है। उसमें बहुत ही दिलचस्प चीज़ यह है कि मौलाना की जो स्टेटमेंट हमने आपको शुरू में सुनाई, वो कोई इमरान खान के खौफ की नहीं है, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में पीपल्स पार्टी के ज़रिए हमसे ये कहते हैं कि मौलाना का दिल है कि वो पाकिस्तान के सदर बन जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी का दिल ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनना है। पीपल्स पार्टी की PMLN से पंजाब की गवर्नरशिप भी मांगती है, वहाँ की स्पीकरशिप भी मांगती है। MQM को सिंध की गवर्नरशिप चाहिए। मौलाना को प्रेसिडेंसी के अलावा फेडरल कैबिनेट में भी वजारतें चाहिए और खैबर पख्तूनख्वा में भी वजारतें चाहिए। और सबका वजन जो है वो आज आके PMLN के ऊपर पड़ रहा है, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है। और सबकी कोशिश ये है कि हुकूमत का जो प्रेशर है, जो ब्रंट है हुकूमत रन करने का, वो तो उठाएं बेचारे शहबाज शरीफ साहब, और बाकी सारे जो हैं उसमें से अपने फ़ायदे उठा लें। ये वो सूरत हाल है जिसमें मतदाद कहीं BNP हुकूमत को एक्सप्लॉइट करना चाह रही है, कहीं अली वज़ीर और जो अपने साथ बॉसन दावड़ हैं वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। एक पूरी कहानी है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर्स की। यहीं पे हम अगर डिस्कशन का आगाज़ भी कर सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सरवर बारी साहब, पाकिस्तान के इलेक्शन के एक्सपर्ट्स हैं, फाफन के फॉर्मर चेयरमैन हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के। मुझे PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। और इसी तरह से तहरीक इंसाफ के सेनेटर जनाब ओन अब्बास बुप्पी साहब भी मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, क्या वजह है, आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? रोज़ आपके स्पोक्स पर्सनस कहते हैं, आज भी मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि अब कैबिनेट जो है वो सारी बन चुकी है, बस आज ही उसका ऐलान हो जाएगा, कल हो जाएगा। एहसन इकबाल साहब ने कहा नहीं, अभी इसमें कुछ वक्त लगेगा। क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट बनने में इतनी दुश्वारियाँ हो रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इसके अंदर हमारे साथ काफ़ी सारे कोएलिशन पार्टनर्स हैं और उन कोएलिशन पार्टनर्स को ऑन बोर्ड करके जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब करना, कि कौन सा बंदा है, उसकी क्या एक्सपर्टीज़ है, उसके अलावा उसके हिसाब से उसको वजारत असाइन करना और तमाम जो डिफरेंट पार्टी से कंसर्न्स हैं उनको जो है वो एड्रेस करना, ये तमाम काम करने में जो है वो मेन टाइम हमारा लगा है। और हम ये समझते हैं कि हम ये काम एक दफ़ा ठीक तरह अगर कर लेंगे तो एक मुस्तहकम हुकूमत की जो है वो बुनियाद रखी जाएगी, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लग रहा है। वरना अदरवाइज़ अगर आपको मालूम है सिंगल पार्टी होती या एक आध कोई इत्तेहादी होता तो शायद फिर इतना टाइम ना लगता, 2-3 दिन में जो है वो कैबिनेट अनाउंस हो जाती। लेकिन अभी इंशाल्लाह तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है। जो वजारतें जिस पार्टी को देनी थी वो असाइन हो गई हैं
और जिन जिन पार्टी के जो जो बंदे हैं वो नॉमिनेट भी हो गए हैं। बस अब कुछ थोड़ी देर में या आज या कल इंशाल्लाह ऐलान हो जाएगा और परसों तक जो है वो हलफ उठा लेंगे इंशाल्लाह। तो सर साहब ये तो बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन हमने दिन में ये सुना, जो आप कह रहे हैं बहुत खुशाइन है, लेकिन हमने दिन में सुना आपसे चंद घंटे पहले कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मिले पीपल्स पार्टी को और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, और उन्होंने उनसे कहा कि हमारी पार्टी के अंदर ओपिनियन स्प्लिट हो गई है, हम आपको चेयरमैन सेनेट नहीं बना सकते। हालांकि पहले पीपल्स पार्टी से वादा था। उनको फिर ये कहा कि आप ऐसा करें कि हाई कोर्ट से अपने आप को करवा लें। उस पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा हाई कोर्ट ने तो पहले मेरा केस रद्द कर दिया है, तो सनाउल्लाह साहब ने, राना साहब ने उनको कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से करवा लें। मतलब यह है कि PMLN जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी की चेयरमैन सेनेटशिप को फ्लोर पे डिफेंड नहीं कर पा रही, सपोर्ट नहीं कर पा रही। देखें, ये जो है मतलब ये इन्फॉर्मेशन मेरे नॉलेज में तो नहीं है। ये अगर रिपोर्ट हुई है तो मैं इसको चेक कर लूँगा, लेकिन मेरा ज़्यादा ख्याल ये है कि अभी इस वक्त ज़्यादा फोकस जो है वो मिनिस्ट्रीज़ की तरफ है और कैबिनेट की तरफ है और गवर्नर्स की तरफ है, और उसके बाद जो है मामला शायद सेनेट की तरफ भी जाएगा। लेकिन अभी जो है वो मेन फोकस इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हुकूमत और मतलब कि PDM का जो अलायंस है, ये अगर मिल के चाहे तो ज़ाहिर है सेनेट में तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं, लेकिन ये शायद अभी हमारा फोकस अभी फ़ौरन ना हो, लेकिन आगे जाके कुछ अरसे में शायद हो भी जाए। तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का क्या करेंगे आप? मैंने सुना उनको हटाने के लिए नंबर्स नहीं है आपके पास, 2/3 चाहिए। हाँ जी, वो उनको हटाने के लिए तकरीबन देखें ना 442 का 2/3 तकरीबन 290 बनता है, तो हमारे पास तकरीबन 268 है मेरा ख्याल है अगर हम सारी मिला लें। तो हमें जो है वो कोई ज़ाहिर PTI के MNAs की सपोर्ट लेनी पड़ेगी कोई 25 के करीब। तो वो अभी तो मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है मेरा ख्याल है। तो इसको हम देख रहे हैं कि इसको कैसे आगे लेके जाया जाए। वैसे तो जब PTI की हुकूमत आई थी तो PMLN ने पूरा कॉपरेट किया था, हमने, हमारा प्रेसिडेंट था, हमने गवर्नर्स भी थे, लेकिन हमने कहीं पे भी ना ओथ पे मसाइल पैदा किए ना कहीं और मसाइल पैदा किए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, ज़ाहिर है ये बात रोज़ाना ये साबित कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत ना आनी चाहिए थी, ना इनके पास ये ओहदे होने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है, क्या कहते हैं, ओहदों की जो रिक्वायरमेंट उनको पूरा कर सकते। अच्छा, खासी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो गई है। सेनेटर ऑन अब्बास, मैंने पहली दफ़ा देखा है कि सेनेटर अफनान जो हैं वो मुश्किल में नज़र आ रहे हैं मुझे, वरना वो तो यूजुअली तौर पे बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो मुश्किल में फंस गए। आप तो बड़े खुश होंगे इस सूरत हाल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेनेटर अफनान मेरे भाइयों की तरह है, लेकिन मुश्किल में फंसना जो है ना वो इट वाज इनएविटेबल। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, शायद भुट्टो दौर के बाद, आज 50 साल के बाद ऐसा हुआ है कि अवाम ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी सॉवरेनिटी का और अपनी सालमियत का किसी तौर के ऊपर सौदा नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब आपको ये जान के पता अजीब सा लगेगा कि पेशावर का जलसा हो या कराची का जलसा हो, हमें ये परवाह कोई नहीं थी कि लोग कहाँ से आएंगे, गाड़ियां किधर से आएंगी, बसों का क्या बंदोबस्त होगा, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करनी है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो स्टेज है वो कैसे मैनेज होगा, साउंड कैसे मैनेज होगा, स्क्रीन्स कैसे लगेंगी ताकि लोगों को एक विजिबिलिटी नजर आए। अवाम कहां से आ रहे हैं डॉक्टर साहब, वी हैव नो आइडिया एट ऑल। अवाम ने खुद फैसला कर लिया है कि जो इमरान खान साहब का जो एक नैरेटिव है, जो उनकी सोच है, वो 100% दुरुस्त है कि एक हुकूमत, एक मतलब लेजिटिमेट हुकूमत को जिस तरीके से एक साजिश के नतीजे में हटा के उसकी जगह एक इंपोर्टेड हुकूमत को बिठाया गया है, लोग इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब उस जगह पे अफनानुल्लाह या ऑन क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट मी वी कैन डू एनीथिंग। अवाम ने फैसला करना है। और डॉक्टर साहब उन तमाम लोगों ने जिन्होंने ये सोचा था कि शायद वो इस टाइम पे PTI को छोड़ के नून लीग की हॉट टिकट ले लेंगे, ट्रस्ट मी वो 20-22 लोग जो हमारे इस्लामाबाद में बैठे हैं वो अपने हलकों की तरफ नहीं आ रहे। अब नून लीग की टिकट हॉट टिकट नहीं रहा, और यकीन जानिए आईनी इश्यूज तो एक छोटा इशू है ना। अब जब इलेक्शन की बात होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्शन की बात करते हैं, या फजल रहमान ने आज इलेक्शन की बात की होगी, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त नून लीग के दोस्तों के दिल पे क्या गुजरी होगी, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन में जानना नून लीग के लिए तकरीबन मौत साबित हो सकता है, पोलिटिकल एक सुसाइड होगा। और यकीन जानिए जो आपने जिस तरह एनालिसिस किया ना, मौलाना फजल रहमान ने नहीं किया है सेनेटर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने नेशनल असेंबली के अंदर तकरीर करते हुए मशवरा दिया है हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, कि हमें अर्ली इलेक्शंस का सोचना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि तहरीक इंसाफ सियासत गंदी कर रही है और वो जो है वायलेंस फैला रही है सड़कों के ऊपर, सिविल वॉर हो जाएगी इसलिए अर्ली। लेकिन कहा उन्होंने भी यही है कि हमें सोचना चाहिए कि अर्ली इलेक्शन। तो आप ट्रस्ट करते हैं इन स्टेटमेंट्स को? जी
डॉक्टर साहब, लेट्स रीड बिटवीन द लाइंस। फजलुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, उसने कहा कि अगर तुमने मुझे सदर न बनाया तो मैं इलेक्शन की तरफ चला जाऊंगा। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट वाज अ थ्रेट टू मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी साहब कि तुम लोगों ने हमारी टर्म्स के ऊपर काबीना में शिरकत ना की तो फिर हम भी इस तरह इलेक्शन का सोच सकते हैं। हम तुम्हारा ये जितना वजन है इस वक्त, ये जो इमरान खान साहब का जो एक पॉपुलर एक वो चल रही है, मूवमेंट चल रही है, फरवर चल रहा है, उसकी सारी स्ट्राइक नून लीग भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सारा गंद जो ब्रंट है वो नून लीग के ऊपर आ रहा है और बाकी सिर्फ मजे लेने के चक्कर में। तो वो ख्वाजा आसिफ नामी बेसिकली डायरेक्टली थ्रेट किए। डॉक्टर साहब, देयर इज नो वे आउट ऑफ इट एक्सेप्ट कि आप इस बहरान से निकलने के लिए फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करें। अदरवाइज अब पाकिस्तान की आवाम को समझ लग गया है कि हम गुलाम बनने को तैयार नहीं है। हम अपनी आजादी अपने हाथ से खुद लेके रहेंगे और किसी दुनिया की ताकत को यह हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान में प्लांटेड किस्म की गवर्नमेंट प्लेस करके फिर उनको पॉन्स की तरह मूव करे। सर, इसकी एक नॉन पॉलिटिकल हम एनालिसिस करें। सरवारी साहब, आपने पाकिस्तान में सियासत का बड़ा तगीर और तबदला देखा। मुझे समझ आ रहा है कि सबसे बड़ी जो पार्टी है इन सब के दरमियान वो नून है इस पूरी हुकूमत के अंदर। उनकी अपनी 84 सीटें, उनका सॉलिड वोट बैंक, ये सारे खेल रहे हैं नून के ऊपर। इसमें पीपल्स पार्टी भी, मौलाना भी, BNP भी, अली वजीर भी। उन्होंने जो कुछ कह दिया नेशनल असेंबली के फ्लोर में, ये उनको पता है उनकी 2 सीटों के बाद शहबाज शरीफ सब खतरे में। तो ये सारे खेल रहे हैं, सब एक्सप्लॉइट। कितनी देर तक नवाज शरीफ साहब की सूरत हाल बर्दाश्त करेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि गो के उनके सबसे बड़ी पार्टी जो है 13 पार्टियों में से वो नून ही है, 84। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत बनाने के लिए तो 84 काफ़ी नहीं है। जिस तरह PTI की गवर्नमेंट खत्म हो गई चाहिए ना, कि जो बाकी लोग चाहिए, मतलब अगर एक वोट भी कम हो जाएगा तो हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेजोरिटेरियन सिस्टम है। तो इस सिस्टम के अंदर जो ये वनरेबिलिटी है पार्टीज़ की, वो इन बिल्ट है, इनहेरेंट वो वीकनेस है सिस्टम की। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जो सारा पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक्सपोज हो गया है बहुत बुरी तरह। मसलन ये कि आप चाहे अदारों की बात करें, चाहे आप सियासी जमातों की बात करें, चाहे आप इलेक्शन कमीशन की बात करें, चाहे आप अदलिया की बात करें, फौज तो हमारी स्टेट का पिलर नहीं है ना, लेकिन ये कि जो भी अदारे हैं उनके बारे में शकूक व शुबहात पैदा हो चुके हैं। उसका मुजाहरा जो है वो कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा। अब से चंद घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा है कि हम रेफरेंस भेजेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, राजा सिकंदर के खिलाफ। इसकी क्या अहमियत है? देखिए, इस वक्त साफ नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान की रियासत के अदारे हैं वो डिवाइडेड हैं, एक और तमाम अदारे एक तरफ नज़र आ रहे हैं। चाहे उनके हामी, उनकी ट्वीट्स का आप एनालिसिस कर लें, उनके जो फेसबुक पे उनकी पोस्ट है उनका एनालिसिस करें, और जहाँ उनके मुखालफीन हैं, साफ नज़र आ रहा है कि जो लोग कल तक उन अदारों को गालियाँ दे रहे थे, कभी उनको खलाई मखलूक कहते थे, कभी कुछ कहते थे, अब वही खलाई मखलूक एक जो फ्रीक है उसके लिए एक्सेप्टेबल है और दूसरे पोजीशंस रिवर्स हो गई। हाँ, पोजीशंस कंप्लीटली रिवर्स हो गई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ये भी साबित हो गया है कि पाकिस्तान का आइन जो है उसकी कमज़ोरी जो है उभर कर सामने आ गई है, कि जो है आइन इस काबिल नहीं है कि वो जो पॉलिटिकल एलिट के अपने तजादात हैं उनको रिजॉल्व कर सके। पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले ये नहीं हुआ। शदीद क्राइसिस खड़ा, शदीद क्राइसिस है और आगे कहाँ जाना है। और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर, मैं 2 माह पहले भी यही कह रहा था कि फौरन इलेक्शंस करवाएं। There is no other solution। सेनेटर अफरान साहब, पाकिस्तान की सियासत में बहुत सियासतदान हैं हम देख रहे हैं, लेकिन कोई इतना जहांदीदा तजर्बाकार नहीं है जितने के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं जो लंदन में हैं। वो 1982 से पाकिस्तान की सियासत में हैं, ये 2022 है। 40 बरस का उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस है और उन्होंने 2013 में भी उनकी एफर्ट यही थी, उससे पहले भी थी कि मेरे पास से कम से कम क्लियर मेजॉरिटी हो। पहले वो 2/3 चाहते थे, फिर वो कम से कम चाहते थे सिंपल मेजॉरिटी तो हो ताकि मैं ब्लैकमेल ना हूँ मुख्तलिफ सियासी धड़ों से और नॉन पोलिटिकल फोर्सेस। ये जो सूरत हाल है जिसमें PMLN दरमियान में खड़ी है और PMLN को सबको साथ लेके चलना पड़ रहा है और उस पर किंग्स पार्टी का ठप्पा भी लगता चला जा रहा है, ये सूरत हाल नवाज शरीफ साहब को पसंद है? देखिए, अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ हमारी हुकूमत को आए हुए, और जो है वो इस हुकूमत का जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा सिंपल है। हम नहीं, वो नाइफ पे तो बिल्कुल है, वो तो नाइफ पे तो पिछली हुकूमत भी थी ना। इमरान खान साहब ने भी 178 वोट लिए थे, वो तकरीबन 4.5 साल नाइफ पे गुजारते रहे।
बात यह है कि ना पाकिस्तान का आइन कमज़ोर है, ना पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम एक्सपोज हुआ है, बल्कि जो कुछ हमारे इदारों ने इमरान खान साहब की गैर आइनी हरकतों को मैनेज किया है, उससे ये पता चलता है कि आइन भी मजबूत है और इदारे भी मजबूत है और ट्रांजिशन ऑफ पावर भी हो गई है। अब बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश ज़रूर है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए। भाई बात यह है कि 8 मार्च को हमने 8 मार्च से पहले हमने इमरान खान साहब को ये ऑप्शन दिया कि आप इस्तीफ़ा दें और असम्बलियाँ तोड़ दें। उस वक्त तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंट कर दी, उसके बाद वो फंस गए। तो अब एकदम से उनको इलेक्शन याद आ गया। भाई बात यह है कि अब हुकूमत आई है, हम अपने इलेक्शन रिफॉर्म करेंगे, हम जो है वो अपना इकोनॉमिक एजेंडा लेके आएंगे, स्टेबिलिटी लेके आएंगे सिस्टम के अंदर। हम जो फॉरेन अफेयर्स के जो मामलात ख़राब हुए हैं पिछले 3.25 साल में, उनको रिपेयर करेंगे। तो ये सारा कुछ हमारे एजेंडे का हिस्सा है। तो ये करते करते थोड़ा टाइम लगेगा उसमें जो है, लेकिन हमारा कभी भी कोई लंबा चौड़ा प्लान था नहीं। तो ये अभी जो है वो समझ लेगा, कहते हैं कि इसको देखा जाएगा कितनी मुद्दत में करेंगे आप। और पीडीएम के अंदर देखिए मेरी बात, ये अगर मिनिमम भी है ना, सब कितनी मुद्दत तो आपको चाहिए? 4 महीने चाहिए। मैं यही बता रहा हूँ ना, मिनिमम भी 4 महीने हैं आपको ये सारा कुछ करने के लिए, एंड देन 3 months फॉर दी केयर टेकर, एंड देन इन अक्टूबर देयर कैन बी एन इलेक्शन, और मैक्सिमम ये है कि टेन्योर पूरा हो। ये हमारी रेंज है। तो उसके अंदर अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी आप जो है वो टेन्योर पूरा करें, कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं टेन्योर पूरा ना करें, इलेक्शन करा दें। इसके ऊपर एक जो है वो एक कंसेंसस नहीं है पीडीएम में। तो ये जो ज़्यादा मेजॉरिटी होगी जिस तरफ जाएगी, फिर उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा इसके ऊपर। अच्छा, सेनेटर ऑन अब्बास, वेरी योर क्विक कमेंट टू दिस। सेनेटर ऑन अब्बास के आप तो अर्लीस्ट पॉसिबल इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन सेनेटर आपने सुना उनको, अफनान साहब को, वो तो सोच रहे हैं कि फुल टर्म भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, फुल टर्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, और ये इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो अवाम में जो बेचैनी है, जो एक फीलिंग है ना, वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अवाम ने बिल्कुल ही बदअतमादी का इजहार कर दिया इस प्रेजेंट एक पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके ऊपर, वो खड़ा होने को तैयार नहीं। और बगैर अवामी मैंडेट के मुझे नहीं लगता कि नून लीग गवर्नमेंट ये बर्दाश्त कर जाएगी। लेकिन आप एक चीज और नोट करें कि परसों कराची जलसे के बाद जिस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का बयान आ गया कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, आज अख्तर मेंगल का बयान आ चुका है कि हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, मौलाना फजल रहमान की धमकी अपने क्या मौजूद। तो आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम अलाइज, वो तमाम लोग जिन्होंने नून लीग को आगे खड़ा किया था, वो तमाम जो एक बड़ा जिन खड़ा किया था, उनकी जान जो तोते में थी, वो तोते की सारे गर्दन तोड़ने पे आ रहे हैं कि जी बस अब हम तुम्हारा वजन हिसाब नहीं उठा सकेंगे। सो एट द एंड आखिर में सिर्फ नून लीग 84 सीटों के साथ बच जाएगी, और एक वो जमात 155 वाली जमात जिसको आपने बखड़े करके, जिसके सौदेबाजी करके, जिसको तोड़ के आपने साइड पे फेंका था, आज अवाम में मोस्ट पॉपुलर जमात है। एंड डॉक्टर साहब, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं, इन्होंने उस जगह पे आके आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व इमरान खान को खड़ा कर दिया है, जो कि हम 18 में भी नहीं सोच रहे थे। आज जिस तरह नेशनल किस्म की एक मूवमेंट पाकिस्तान में शुरू हो गई है, आई मीन हम सिर्फ अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि इस वक्त क्या फील कर रही है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ, मरियम एक सेकंड अफनान, मैं शहबाज शरीफ साहब की बयान नहीं बता सकता, मैं मरियम नवाज शरीफ बता सकता हूं जिस तकलीफ में, जिस नैरेटिव को उन्होंने बिल्ड किया था ना, वो अपना एक नैरेटिव फौज के खिलाफ, और एक वो बयानिया, और एक वो जो गुफ्तगू थी, आज वो बैठी सोच ये कि मेरा चाचा को आपने मरवा दिया। ब्रेक में ले लूं, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तानी सियासत की, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे के दरमियान में हमें भी पता चला कि पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमार, जिसे इंतहाई बेदर्दी से सियालकोट में कत्ल कर दिया गया था, उसकी लाश की बेहरमती की गई, उसे जलाया गया था, उस पर पाकिस्तान की अदालत ने बहुत ही सख्त फैसला सुनाया है। 6 जो मुजरिम थे उन्हें सजाए मौत सुनाई है, 7 को उम्र कैद दी है, और 76 लोगों को 2 साल दी। और यूँ पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, जिस पे बहुत काम हुआ, जिस पे पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के तमाम सियासी हलकों ने, पाकिस्तान के कारोबारी हलकों ने एक बहुत सख्त स्टैंड लिया था, उसका एक सही नतीजा निकला। एक मॉरल स्टैंडर्ड और एक इम्पेरेटिव जो है वो फिक्स किया गया है। दुनिया देखेगी कि कितनी जल्दी इसका फैसला हुआ और कितना सख्त इसका फैसला हुआ था कि दोबारा कोई भी क्राउड, कोई भी हजूम जो है इस तरह से शरंगेज़ी करके किसी की ज़िंदगी लेने की कोशिश ना करे। वापस आते हैं अपनी पॉलिटिक्स की तरफ, जो हम डिस्कशन कर रहे थे। सेनेटर ऑन अब्बास साहब जो गवर्नर पंजाब हैं, सरफराज उमर चीमा साहब, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अब तो हमजा शहबाज ने अपने 197 नंबर पूरे कर लिए, राइट और रॉन्ग कहानी उन्होंने मुका ली है, वो चीफ मिनिस्टर बनी गए हैं अवाम की नज़रों में। लेकिन सरफराज चीमा साहब क्या करना चाह रहे हैं?
अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी ना थोड़ा सा हिस्टोरिकल जरा बैकग्राउंड देखिएगा। जब परसों इजलास हुआ था कौमी इसका सूबाई असम्बली का, उसमें 3 वाकयात ऐसे थे कि जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 1, पाकिस्तान की तारीख में चाहे वो कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, आज तक किसी भी जगह पे पुलिस जो है ना वो अंदर नहीं आई। परसों 1000 के करीब जो इनकी वो जो एलीट की जो पुलिस है, जिस तरीके से आके उन्होंने मेंबरान सूबाई असम्बली को ज़दोकोब किया, खवातीन को मारा और इस तरह जंप मार के आ रहे जैसे WWF की रेसलिंग हो रही थी। तो पहला था एक ये इवेंट हुआ। नंबर 2, जो आइज और नोज की गैलरी थी, नोज वाली साइड पे जिन लोगों ने वोट करना था हमजा शहबाज वो उधर जा रहे थे, और आइज वाली गैलरीज में जाना था ऑपोजिशन या हुकूमती बेंचों ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहां पे उन्होंने पुलिस खड़े कर दी और उसका दरवाजा बंद कर दिया। यानी कि प्रैक्टिकली तौर पर, मैं आपको वीडियो भेज सकता हूं डॉक्टर साहब, प्रैक्टिकली तौर पे ऊपर हमजा शहबाज के खिलाफ किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को वोट डालने की इजाजत पंजाब पुलिस से नहीं दी। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो स्पीकर था, जो कि चेयर था, उसने सीट पे तो चलो बैठना दूर की बात, नंबर तो आपके पास सही नहीं ना, कब्जा कर लिया। 24 तो पीटीआई के लोग मुनर्रफ थे, डिसिडेंट थे। नंबर्स डॉक्टर साहब आपके पास नंबर तो नहीं थे, 24 लोग तो आपके गलत चीज है। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। आपको पता है दोस्त मजारी ने जिस तरीके से वहां पे गैलरी में खड़े होकर इजलास से खिताब किया, और साथ उसके लेफ्ट राइट पे आईजी पंजाब बैठे थे, राइट साइड पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब बैठे हुए थे, और उसने वहां पे माइक लेके वहां से वो खिताब करता रहा। ये सारी गैर कानूनी चीज, जिसके नतीजे में हमजा रात को 197 वोट लेके वजीर आलम अपने तौर पर इंतखाब मुकम्मल करके चले गए। वोट होना, इलेक्शन ना होना, वो एक अलग चीज है, लेकिन डॉक्टर साहब उसके बड़ी चीज है कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था, वो हमारे वोट पे मुंतखब होकर आया था, वही उन्होंने उठा के अपनी गोदी में ले लिया, उससे कहा कि आप इस तरह करो, हमें वजीर आला बना दो। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन रिमार्क्स, इस इशू के ऊपर आप क्या समझते हैं गवर्नर चीमा साहब को क्या करना चाहिए? आओ जी मैं हलफ बना के तुम्हें वजीर आला बनाता हूं। डॉक्टर साहब इस तरीके से अब मुझे लग रहा है, मैं अल्लाह से डर के कहता हूं कि ये लोग कितने एक बदमाश हैं कि जिस तरीके से इन्होंने मॉडल टाउन में किया था, यकीन जाने मेरी खवातीन MP ने हमें कहा हमें ये डरा हमें कत्ल न कर दिया जाए, वो खौफ के मुताबिक कह रहे थे। ये इतने दहशतगर्द किस्म की सोच के हिसाब से इन्होंने पुलिस को अंदर घुसाया। वो खवातीन बेचारी कह रही थी कि ये पता नहीं, अल्लाह माफ करे, ये इस तरह की यकीन करें पुलिस गर्दी मैंने पाकिस्तान की सियासत में कभी नहीं देखी। आई एम श्योर के गवर्नर साहब जो है वो हमजा शहबाज शरीफ की ओथ को कितनी देर तक रोक सकेंगे गवर्नर, क्योंकि ये भी नई सूरत हाल हो गई है जो गवर्नर ने रोका हुआ है। डॉक्टर साहब कोई ज्यादा देर रोकने की जरूरत नहीं है, किसी ना किसी कोर्ट से कोई फैसला आ ही जाएगा तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये कि जब तक उनके पास पावर है वो अपनी एक्सरसाइज करेंगे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है, इसको वो रोक सकते हैं, रोक लेंगे। सेनेटर अफनान, सूरत हाल ये है कि अभी तक आपकी वो समरी प्रेसिडेंट तक पहुंची ही नहीं, जिसकी कल मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा था कि हटा दिया है गवर्नर पंजाब को। वो समरी सुबह तक तो मैंने चेक किया था नहीं पहुंची हुई थी, तो 15 दिन तक तो वैसे भी वो गवर्नर है, वो फिर ओथ नहीं लेने देंगे, और वो गालिबन ये चाह रहे हैं, उनको पता है कि हमजा अल्टीमेटली उनका रास्ता नहीं रोका जा सकता। लेकिन वो जो कॉन्ट्रडिक्शन और तजाद है, पुलिस का इस्तेमाल होना, IGP का अंदर होना, चीफ सेक्रेटरी का अंदर होना, 24 PTI के लोगों की खरीदो फरोख्त होनी, वरना उसके बगैर तो आपके पास सिर्फ 173 थे, 197 में से अगर 24 निकाल दें, वो इन सब चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं एक पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए। देखें, ये जो है ना, जो मुनाफकत है PTI की, ये इनका हॉलमार्क है फ्रॉम डे वन। जब 2018 का इलेक्शन का रिजल्ट आया तो पंजाब की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, हमारी इनसे 12 सीटें ज़्यादा थी। उसके बावजूद इन्होंने हमारे लोग और इंडिपेंडेंट तोड़ के जो है वो अपनी बना लिए, और उस वक्त वो सारी ज़मीर की आवाज़ थी, उस वक्त सारे के सारे खुश थे। आज उनमें से जो लोग हमारे पास वापस आ गए हैं, वो जो है वो इनको तकलीफ हो रही है। तो ये हॉलमार्क है थ्रू आउट कि जहां इनको फायदा हो रहा हो वहां जमीर की आवाज है, जहां इनके मुखालिफ जा रहा हो या कहते हैं वो जो है वो जो है बड़ा जुल्म हो। आपके लोग इन्होंने तोड़े थे या इंडिपेंडेंट्स को इन्होंने अपने साथ मिलाया था? नहीं सर, आपके लोग तोड़े थे इन्होंने मेरी बात सुनिए ना, 165 थे, कितने थे आपके? इन्होंने हमारे इन्होंने 4 लोग हमारे भी इन्होंने तोड़े, ठीक है ना। उनमें वो शरकपुरी साहब है, 1-2 और भी हैं। बात ये है कि ये जब तोड़ते हैं तो ठीक है, ये वो बनी गाला ला के मिलाते हैं इमरान खान से, ठीक है। इमरान खान लाहौर आता है, वो जाके उनसे मिलते हैं तो ठीक है, मगर इनके कोई तोड़े तो वो गलत है। और हमने इनके जो तोड़े वो वाले जो इंडिपेंडेंट है, मोस्टली वो इंडिपेंडेंट जो वोटर होता है वो अपनी पार्टी चेंज कर सकता है, वो जो MP होता है। तो ये जो है ये इनकी ये टिपिकल है। और आप मुझे बताएं, चले पंजाब असेंबली में तो ये हो रहा था कि पुलिस आ गई, नेशनल असेंबली में क्या हुआ था? नेशनल असेंबली में तो कोई मसला नहीं था, उधर भी इन्होंने यही हरकतें की कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आ गया नहीं करा रहे, आज भी नहीं कराएंगे। अदालत में गए, अदालत ने फैसला दिया, फिर भी नहीं करा रहे।
मतलब एक रिवाज बनता जा रहा है कि पीटीआई वाले जब तक आईनी तमाचे इनको नहीं पड़ते, पुलिस की वैन बाहर आके नहीं खड़ी होती, तब तक इनके दिमाग ही नहीं चलते। मतलब आप मुझे बताएं ना, ये जो अपने इनकी हरकतें से ये बात ये साबित कर रहे हैं कि इनको कभी इख्तियार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इनको क्योंकि इनको जब इख्तियार मिलेगा ये यही हरकतें करेंगे कि छोड़ने के टाइम के ऊपर रोते रहे, रोना शुरू कर देंगे कि जी हमने ओथ नहीं लिया। भाई आप जब आए थे ये बहुत बड़ी रिजर्वेशन थी 2018 के इलेक्शन के ऊपर, हमने तो आपके ओथ भी लिए, हमने ट्रांजिशन ऑफ पावर भी स्मूथली की। मैं बिल्कुल, मगर आप लोगों को शर्म ही नहीं आती और आके मुझे जी ठीक है, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपका पर्सपेक्टिव आ गया, मैं उनका भी लेना चाह रहा हूं, लेकिन मैं क्विकली इसका थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल आंसर ले लूं। देखिए उस वक्त क्या हुआ था, मुझे करेक्ट करें, मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, क्या नून के लोग तोड़े थे पीटीआई ने, ये जो इंडिपेंडेंट से बहुत उनको अपने साथ मिला लिया था हुकूमत बनाने के लिए पंजाब में? देखिए कुछ बात है जो हकायक है और कुछ हकायक की इंटरप्रिटेशन है। जो हकायक हैं वो ये है कि जो लोग इंडिपेंडेंट जीते थे उनकी बहुत बड़ी तादाद पीटीआई में शरीक हुई थी। ठीक है, लेकिन 65 थे नून के अपने, 61 थे पीटीआई के, और जो नून के लोग थे जाहिर है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है उनकी अक्सरियत जीती नहीं थी। ये हकीकत है, वो डेटा जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा है, नहीं हकीकत नहीं जा सकता है। हमारे 132 थे और इनके 121 थे, मैंने अभी आज चेक किया। नहीं मैं भी आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे सारा डेटा अफनान से पड़ा, मैंने चेक किया है, वहाँ पड़ा है, वो मैंने भी चेक किया है, मैं बता रहा हूँ जब इलेक्शन का रिजल्ट आया है ये है कि 132 हमारे थे, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास, वो इनके थे और 30 इंडिपेंडेंट थे। जी जी, ये किस असेंबली की बात कर रहे हैं आप? ठहरे, ये किस पंजाब असेंबली की बात कर रहे हैं? हाँ जी, जब जो मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर अफनान, डोंट वरी, वो तो 297 होती है। हाँ ठीक है, पंजाब असेंबली की। देखिए इन द फाइनल टॉली जो है 65 थी नून के पास, जो फाइनल रिजल्ट था, 61 थी पीटीआई के पास और बाकी इंडिपेंडेंट और डिफरेंट ग्रुप्स थे। इन्होंने हुकूमत बनाई उनको मिला के साथ। दिस इज हाउ। नहीं, जो इंडिपेंडेंट की बड़ी अक्सरियत जो थी वो पीटीआई में शामिल हुई थी और ये हमेशा से चला आ रहा है कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो आमतौर पर जो सब हुकूमत के साथ ज्वाइन करते हैं, हुकूमत के साथ चले जाते हैं। अब मामला ये नहीं है, मामला असल में ये है कि जो हमें कौन सी डेट से शुरू करना चाहिए चीज़ों को देखने के लिए। अगर आप पीटीआई के नुक्ता नज़र से देखें तो वो सारा मामला है हॉर्स ट्रेडिंग जो अभी शुरू हुई है चंद माह पहले। अगर पीएमएलएन के जैसे ये हमारे दोस्त बता रहे हैं वो देख रहे हैं 2018 के इंतखाबात के फौरन बाद, और कुछ लोग देख रहे हैं 2018 के इंतखाबात से पीछे जाके कि बहुत सारे लोग जो हैं टूट के पीटीआई में शामिल हो गए। सही, कुछ पीपल्स पार्टी के, कुछ पीटीआई के, पीएमएलएन के, खासतौर पे साउथ पंजाब में। तो मामला ये है कि हमें कोई एक बेंचमार्क बनाना पड़ेगा कि कौन सी डेट से हम शुरू कर सकते हैं। इस तरह तो हम पीछे चले जाएं, बाबा आदम तक चले जाएंगे। लेकिन मामला सारा ये है कि क्या जो कुछ भी हो रहा है, क्या इलेक्शन से पहले जो लोग अपनी पार्टियां बदलते हैं वो इंग्लैंड में भी किसी ज़माने में रवाज था, और 2018 के इंतखाबात में जो कॉमनवेल्थ का एक इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप आया था उसमें इंडिया के जो साबक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे कुरैशी से, वो भी आए थे। ये सवाल उनसे भी पूछा गया था इंडिया में और उन्होंने कहा था भाई ये इंडिया में भी होता है। अच्छा, कि लोग इलेक्शन से पहले पार्टियां चेंज करते हैं। बीजेपी वाले कांग्रेस में, कांग्रेस वाले बीजेपी में नहीं, लेकिन ये कि कांग्रेस के लोग किसी रीजनल पार्टी में शामिल हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा। अच्छा, तो ये तो इंडिया में होता है, ठीक है, और बहुत सारा डेटा मौजूद है इसके बारे में। लेकिन मामला ये है कि एक है फ्री विल के साथ पार्टी चेंज करना, और एक है कि पैसे लेके लॉयल्टी चेंज, और एक है डंडे से चेंज करना, और एक है जो आप बात कर रहे हैं आप करना ही नहीं चाह रहे वो बात। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद डॉक्टर अफनान से समझना चाहूंगा कि जो कुछ अभी हमने सुना है उस पर उनको क्या प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन है, इस आर्गुमेंट में क्या वो खला देख रहे हैं, वो भी हम सुनते हैं डॉक्टर अफनान से। फिर डॉक्टर और सेनेटर ओन अब्बास की तरफ भी चलते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं कि बात समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ उसका अख्ताम करें। कि सबसे पहले क्विकली सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब से समझना चाहूँगा। सेनेटर अफनान, आप कोई ऐसी चीज़ हमें समझाना चाह रहे थे नंबर मैथमेटिक्स में, बिकॉज मेरे जहन में तो था कि आपकी पार्टी के थे 65 नंबर, नहीं आप प्रोविंशियल असेंबली की बात कर रहे थे। वो कॉमेंट कर दें सर जो आप समझाना चाह रहे थे हमें। देखिए, मैं ये कह रहा था कि टोटल पंजाब असेंबली के 371 सीट्स हैं, मगर जो कॉन्टेस्टेड सीट्स हैं वो 297 है,
उन 297 में 132 जीती थी PMLN ने और 121 जीती थी PTI ने। 30 सीट्स थी इंडिपेंडेंट, ये था रिजल्ट। उसके बाद इन्होंने जो इंडिपेंडेंट थे, नॉर्मली जो पार्टी जीतती है इंडिपेंडेंट उसके साथ जाते हैं, हम पंजाब में जीते हुए थे, लेकिन इन्होंने जैसे कि आपने कहा कि वो डंडे के जोर के ऊपर उनको हमारे से हटा के इनको PTI के अंदर शामिल कराने की कोशिश की गई और उसके बाद इनके टोटल बने 181, हमारे बने 165, ठीक है ना। उन्होंने 30 उधर चले गए, लेकिन वो जो 30 उधर गए थे वो इनके नहीं थे ना, वो इनके टिकट भी जीते थे, वो अपनी पार्टी चेंज भी कर सकते हैं एज पर द लॉ। एक बात। दूसरी बात यह है, देखिए कि जो मैं समझता हूं क्या सही है या कोई और क्या समझता है या ऑन क्या समझता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आईन पाकिस्तान क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है। आईन ये कहता है कि अगर कोई MP मेंबर पार्लियामेंट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर अक्रॉस पार्टी लाइन जाके वोट करता है, यानी कि पार्टी की लाइन तो नहीं करता, तो वो डी-सीट हो जाएगा, ये पाकिस्तान कानून कहता है। तो भाई आप जो है PTI वो उसको डी-सीट कर दे, वो डी-सीट होकर दोबारा कॉन्टेस्ट करेगा, वापस आ जाएगा या हार जाएगा। ये पाकिस्तान का आईन नहीं कहता कि आप किसी को रोक सकते हैं वोट डालने से, ना ये कानून में लिखा हुआ है। अब उसको नॉन इशू को ये हमेशा इसी तरह ही करते हैं, जैसे अभी ये कॉन्स्पिरेसी का नॉन इशू बनाया हुआ है, फिर 63A का नॉन इशू बना दिया। सुप्रीम कोर्ट की भी आज आप कमेंट्स उठा के देख ले, वो भी अलोंग दीज लाइंस है। तो ये जो है ये इनकी एक आदत है और उसके ये हमेशा आवाम को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब आप मुझे बताएं। हाँ अच्छा, अब टाइम बड़ा कम है, मैं चूंकि टाइम कम है ना, मैं साथ ही सेनेटर और बड़ी क्विकली इसका जवाब दें, 5 मिनट मेरे पास टोटल रह गए। सर मेरे ख्याल में डॉक्टर अफनान ने फिगर्स को थोड़ा सा वो कर रहे हैं, गलत पेश कर रहे हैं। टोटल जो नंबर था वो हमारा था 183। हमने जो सीटें जीती थी रिजर्व सीट, मुझे ये नहीं नंबर की कितना, ये कह रहे हैं कि जितने इलेक्शन कितना कंटेस्ट हुआ था, कितने रिजर्व सीट थी, हमारे 171 थे और इनके 165 थे। जिन 12 लोगों ने, टोटल साउथ पंजाब में 12 इंडिपेंडेंट लोग थे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, जिसके बाद हम 183 हो गए। 10 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की थी, तो हम 193, एक सेकेंड, तुम नहीं, आप 193 पे पहुंच गए। अब 193 पे जब हमारे पास राइट बन गया, नंबर 1, नंबर 2 सर, ये चीज बता दूं, वो जो 12 लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, डॉक्टर साहब वो जो 12 लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, ये सारे वो लोग थे जो PTI के अपने फेसेस थे, यानी कि हमारी कहीं ना कहीं पे सीट एडजस्टमेंट भी मौजूद थी। इनके नाम ले दूं, आप इनके फोटो चेहरे दिखा दें। आवाज नहीं थी क्या? और मेरी बात सुनो, 12 टोटल लोग थे, सारे PTI के लोग थे। इनके बंदे तोड़े थे कि नहीं? इंडिपेंडेंट से नहीं जा रहा, उस वक्त जमीर की आवाज नहीं आई। डॉक्टर साहब इंडिपेंडेंट आजाद 12 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब में लड़े थे, जिनको हमने टिकट नहीं दिया था। इंडिपेंडेंट तुम लोगों ने तोड़े, तुम लोगों ने नाम, डॉक्टर साहब एक का नाम आपको बता सकता हूं। इंडिपेंडेंट तोड़े। ओ भाई आप मुझे बताओ, सबसे हमारे पास आए थे, तुम्हारे पास चले गए लोग, कैसे तुम्हारे पास लोग चले, क्यों चले गए, ये बताओ ना। क्या मतलब कि भाई बात ये है, उसकी वजह तुम लोग दूसरे नंबर पे आए थे, बट्टों के पास जाना कोई नहीं था, ठीक है, गुफ्तगू की वजह से, तुम्हारे इखलाक की वजह से तुम्हारे पास कोई नहीं जाता, बात करते जा रहे हो। हाँ, अभी तुम्हारे इमरान खान के की बात में वजन है, जमात थी, अभी जो वो प्रिजनर वैन बाहर लाके खड़ी की थी, इखलाक के लिए जो सब। अच्छा, मैं आगे चलना चाह रहा हूं, उसी वजह मतलब ये समझ आती है लॉजिक की, जो सबसे बड़ी अक्सरियती जमात थी वो नून थी और इंडिपेंडेंट्स को नहीं डॉक्टर साहब ये गलत है, एक्चुअली जमात नहीं थी। और इशू है जो रहना जाए कि अब से चंद घंटे पहले, ये गलत नहीं है, सच है भाई, ये बिल्कुल 100% जाके चेक कर लो। इसी बात पे टॉक शो कर लेते हैं डॉक्टर साहब, ज्यादा बड़े थे हम, नंबर 1 इसी बात पे टॉक शो कर लेते हैं। अक्सरियत नहीं थी ओ यार, लेकिन बात तो सही करो ना। इसी बात पे वक्त नहीं है, मैं तो बात कर रहा हूँ, चेक कर लो भी जाके, मैं ठीक कह रहा हूँ। और बड़ा इशू है, इस पे अलग टॉक शो हो सकता है। सर रुके जरा, सर प्लीज रुक जाएं, एक बड़ा इशू है जनाब आपकी तरफ से। सर वाली साहब, अब से चंद घंटे पहले मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक बड़ी फायरी किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनको खबर मिली कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम रेफरेंस भेजेंगे अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर ये पार्टी जो है वो इस डिस्क्वालीफाई होगी, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में लिख दिया है कि जब प्रोहिबिटेड फंडिंग अगर साबित होगी तो पार्टी और चेयरमैन दोनों के खिलाफ जो है उसकी इंप्लीकेशंस होंगी। लेकिन मैंने इसको देखा है कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग तो बेसिकली बिल्कुल टेक्निकल और लीगल है, असल में तो यहाँ पे कोई फॉरेन फंडिंग जो इन द सेंस के कोई फॉरेन गवर्नमेंट हो, कोई फॉरेन एजेंसी हो, वो तो मामला ही नहीं है यहाँ पे। देखिए, किस तरह से जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर 204 सेक्शन 204 से लेकर 212 तक जो है वो फॉरेन फंडिंग के बारे में है। उसमें वाज़ेह तौर पर फॉरेन एडेड पार्टी
और फॉरेन फंडेड पार्टी डिफरेंशिएट किया गया है। और बुनियादी तौर पर यह है कि ये भी हो सकता है कि अगर एक पाकिस्तानी शहरी बाहर चले गया, अमेरिका चल गया, उसने सिर्फ अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली है और उसके पास ना नाइकॉप है ना शनाख्ती कार्ड है, उसको भी फॉरेन जो फंडिंग है उसमें डाला जा सकता है। तो ये एक वीकनेस है लॉ के अंदर। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ये कह भी दे कि ये फॉरेन एडेड पार्टी है, फॉरेन एडेड, लेकिन अगर वो फॉरेन फंडिंग का जो इशू है, कैसे हो जाएगा? फॉरेन एडेड है नहीं। देखिए ना, जिस लोगों ने 50-50, 100 या 500 तो ये जो है बहुत वाज़ेह तौर पर है 212, सेक्शन 212 है, बहुत वाज़ेह तौर पर। ये इलेक्शन एक्ट है, 2007 इलेक्शन एक्ट है मेरे पास। इसमें है अगर वो फॉरेन एडेड है तो उसको आप बैन कर सकते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग करेगा और वो फाइनल फैसला होगा। लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हो रहा कि कोई ऐसे फंडिंग इनके पास आई है जिसकी वजह से ये साबित हो सके कोई फॉरेन कंपनी है, कोई फॉरेन गवर्नमेंट है, या कोई अदारा है, या कोई कारपोरेशन है, उसने फंड किया हो इनको। अच्छा सेनेटर अफनान, क्विकली, मतलब ये इतनी एतमाद क्यों है आपकी पार्टी को और मरियम औरंगजेब साहब को कि 30 दिन में तहरीक इंसाफ और इमरान खान डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, और इसकी जरूरत क्यों है? आप इनसे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे, इनको बाहर क्यों निकालना चाह रहे हैं इलेक्शन? देखें, हमसे ज़्यादा एतमाद जो है इस बात के ऊपर इमरान खान साहब को, इन्होंने अपनी तकरीर में वाला जिक्र कर दिया, और वो इसलिए उन्होंने किया क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको मालूम है कि उन्होंने बाहर से पैसे जो हैं वो फॉरनर से मंगवाए हुए हैं और उन्होंने ट्रांसफर्स ली हुई हैं, पैसों की इधर जो है वो टीटियाँ लगी हुई हैं, तो ज़ाहिर है उनको मालूम है कि उन्होंने क्या किया। तो जब, और ये 7 साल से ये केस चल रहा था, ये कोई आज का क्या कहते हैं केस नहीं। इन्होंने हर जगह उसको डिले किया, हर जगह उसको रोका, कभी कहीं किसी कोर्ट में जाते थे, कभी किसी कोर्ट में जाते थे। अब वो फाइनली उसका फैसला आने वाला है, तो इमरान खान साहब को पता है कि उसका नतीजा क्या आना है, तो इसलिए अब वो पहले से उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया कि जी मेरे खिलाफ फैसला आ जाएगा। भाई आपको पैसे लेने नहीं चाहिए, आपने हिंदू यहूदियों से आपने फॉरेन नेशनल आपको तो इनसे इलेक्शन लड़ना चाहिए ना, लेकिन आपको तो इनको अवाम की ताकत से हराना है ना। आप टेक्निकल नॉकआउट क्यों करना चाह रहे हैं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का, जो आपका मेन राइवल है? देखिए, हम इनको टेक्निकल नॉकआउट नहीं कर रहे। हम, पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि आप बाहर से पैसा लेके पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने इस कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने वो अभी भी बाहर से पैसा ले रहे हैं। अभी उनकी एक वो नामंजूर.com जो है, उसके अंदर जो है वो फंडिंग हमें अमेरिका से आई है, ये कंफर्म बात है कि बाहर से आ रही है पैसे, तो वो जो है वो भी हम अभी चेक कर रहे हैं। तो ये तो इन्होंने एक पूरा ट्रेंड बना लिया, बाहर से पैसे पकड़ो, पाकिस्तान के अंदर जाए जो है उसको रिजीम चेंज करने की कोशिश करो। तो और ये इस तरह तो नहीं क्या कहते हैं हम अलाउ करेंगे, जब पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत ही नहीं देता कि आप जो है वो बाहर से पैसा। वक्त ही खत्म हो गया, वरना मैं सेनेटर ऑन अब्बास को इसमें ले लेता। ये चूंकि इस पे तो पूरी डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए कि कानून जो है इलेक्शन मैंने आपको कहता है कि आप किसी फॉरेन गवर्नमेंट से, किसी मल्टीनेशनल से पैसे नहीं ले सकते जो किसी और हुकूमत के या इंटेलिजेंस एजेंसी के हों। पाकिस्तानी नजात शहरियों से या इंटरनेशनल फंडिंग आप इंडिविजुअल से ले सकते हैं, इसकी कोई ममानियत नहीं है। लेकिन आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।